हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 16 मई 2022, दिन मंडे सोमवार, और आज की हिंदी तिथि वैशाख माह पूर्णिमा। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, बहुत ही बड़ा और महान दिन है। जानेंगे इसके बारे में भी कुछ खास बातें, और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों आज के खास दिन के बारे में। आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जानकारी के लिए बता दूं, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक भी हैं। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। बुद्धिज्म रिलीजन की स्थापना इन्होंने ही की थी। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है, और इस वजह से कासगंज वगैरह में घाटों पर हजारों श्रद्धालु भी उमड़े। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें ईश्वर की उपाधि दी जाती है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने संसार को शांति से जीवन जीने के कई गूढ़ रहस्य बताए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिया था, उसी तरह से मानव जाति को भी इन्होंने बुद्धिज्म के माध्यम से जीवन का सारांश बताया। इनके कुछ कोट्स भी आप देख सकते हैं कि जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, बल्कि जीवन वह है जो हम बनाते हैं। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी के साथ जिए आप। इंसान को कभी भी अपनी चीज को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बतानी चाहिए। जिस व्यक्ति का मन बोलते समय और काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है, जो सभी दुखों से मुक्त हो चुका है। गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध, इन्होंने शांति पर काफी ज्यादा जोर दिया, और इंसान को खुद की खोज करने में, हमें खुद को अंदर से जानने, पहचानने और समझने के लिए इन्होंने संसार को अद्भुत ज्ञान दिया। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है, और इसीलिए आज भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। पितृ पूजा का भी पर्व है आज। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल की पूजा करने से परेशानियां दूर होती हैं और पितरों को भी संतुष्टि मिलती है। आज के समय आपको ऐसा करना चाहिए। आज के दिन को अक्षय पुण्य वाला पर्व माना जाता है। आपको भगवान विष्णु और गौतम बुद्ध की आज पूजा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, रोजगार के मोर्चे पर एक अच्छी राहत भरी खबर आई है। भारत में अप्रैल महीने के दौरान मिली 88 लाख नौकरियां, और ये कोरोना महामारी के बाद एक महीने में सबसे ज्यादा जॉब मिली। वही देखिए, आज नेपाल के दौरे पर जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां नेपाल के PM देवबा से मुलाकात करेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। PM मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल का दौरा करेंगे। उनके साथ जयशंकर डोभाल भी रहेंगे, और नेपाल के साथ भारत के 5 अहम समझौतों पर बातचीत भी होगी। क्योंकि दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में लुम्बिनी है, और इसीलिए PM वहां का दौरा भी करेंगे। और आज नेपाल से लौटते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश कुशीनगर में भी भगवान बुद्ध की पूजा करेंगे, और उसके बाद आज CM योगी आदित्यनाथ के घर लखनऊ में ही वो रात गुजारेंगे, और वहां उनके साथ भोजन वगैरह भी करेंगे। तो यूं रहेगा आज PM मोदी का दौरा। और इसके बाद 31 मई को PM मोदी हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। जयराम सरकार की उम्मीदें बढ़ी हैं। ड्रग फार्मा पार्क की सौगात मिलने की भी उम्मीद है हिमाचल को, और भी कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं वो। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आज लगेगा साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण भी। वैसे तो दोस्तों ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी साइंस ज्योतिष वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। आज चंद्र ग्रहण का समय रहेगा, शुरुआत होगी सुबह 8 बजे से, जो कि दिन में 12:30 बजे समाप्त होगा। नासा के YouTube चैनल के जरिए आप चंद्र ग्रहण की लाइव स्ट्रीम भी देख पाएंगे। और भी दोस्तों, चंद्र ग्रहण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि आपको ग्रहण काल के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल जानकारी वाला वीडियो मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चंद्र ग्रहण से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ओके, क्योंकि अभी मैं यहाँ एक एक बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, भारत के लिए बड़ी ही खुशखबरी गुड न्यूज आ रही है। 73 साल बाद भारत ने बैडमिंटन में इतिहास रच दिया। पहली बार थॉमस कप जीता है भारत ने। 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। और भारत के इस ऐतिहासिक मौके पर बधाई देते हुए देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आज हमारा पूरा देश उत्साहित है। दरअसल भारत ने पहली बार बैडमिंटन के सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में एक थॉमस कप जीता है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप के फाइनल में इंडोनेशिया के लियोनार्डस जोनाथन क्रिस्टी को हरा करके भारत को ये बड़ी जीत दिलाई है। और ये थॉमस कप जीतने के मौके पर भारतीय टीम को 1 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार की घोषणा भी की है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। अच्छा दोस्तों, भारत के लिए गौरव की बात हो ही रही है तो एक और अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश इंदौर का 8वीं कक्षा का छात्र जिसका नाम है ध्रुव, इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपियाड में पहला स्थान पाया, जहां पर दुनिया भर के प्रतिभागी शामिल हुए थे। मात्र 12 साल की इनकी उम्र है। ध्रुव धाकड़ इनका नाम है। इंटरनेशनल ओलंपियाड में वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान आया है इनका, और इन्होंने भी भारत का नाम दुनिया भर के लेवल पर रोशन
रोशन किया है। वाकई में मेनी कांग्रेट्स इनको भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हिंदी की ताकत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पहल की है। अब india.sarkar.bharat लिख करके भी आप सरकारी वेबसाइट खोल सकेंगे और हिंदी में भी ईमेल एड्रेस वगैरह बन पाएंगे। अब जी हाँ, मतलब भारत सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है दोस्तों india.gov.in, राइट। इस पोर्टल को अब आप जो वेबसाइट खोलते हैं हम, तब ब्राउजर में जो एड्रेस बार में एड्रेस टाइप करते हैं ना, यहाँ पर www.india.sarkar.bharat हिंदी में लिखोगे तो भी आप इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। इसके अलावा ईमेल एड्रेस जो होते हैं, ऐसे ईमेल एड्रेस को भी अब आप हिंदी में बना पाएंगे। भारत सरकार हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये नई पहल शुरू किए हैं। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जून से आपका एसी खरीदना महंगा हो जाएगा। 4% तक एसी की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसके पीछे वजह ये है कि चीन में अभी कोरोना के चलते लॉकडाउन लग रहा और रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भारत में कच्चे माल की कमी आ रही है और इसके चलते ये रेटें बढ़ सकती हैं। तो कहने का मतलब अगर आप भी गर्मी के चलते एसी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो अभी मई के महीने में खरीद लें, क्योंकि 3-4% इसकी रेटें बढ़ सकती हैं। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब 31 मई तक गेहूं की खरीद करेगी सरकार, यानी कि गेहूं खरीद की तारीख को बढ़ा दिया है। कल ही तो आपको पता होगा सरकार ने फैसला लिया था, गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया था। अभी हमारे भारत में क्या कि आटा, गेहूं वगैरह इनकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसके चलते सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला लिया था, राइट। और उसके बाद अब सरकार किसान भाई लोगों से एमएसपी पर गेहूं खरीदने की तारीख को भी बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इससे किसान भाई लोगों को भी फायदा होगा और आम आदमी को भी फायदा होगा। बढ़ती गेहूं की महंगाई से राहत मिलेगी थोड़ी बहुत। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के इस फैसले का व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट ने भी स्वागत किया है और केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी गेहूं की खरीद को 31 मई तक बढ़ा दिया। एमएसपी पर हो सकेगी गेहूं की खरीद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने भी 15 दिन तारीख को बढ़ा दिया। वहीं दोस्तों सरकार ने जो गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाया ना, इससे दुनिया भर में हलचल मच गई। G7 ने भारत के इस फैसले की आलोचना भी की। जर्मनी के कृषि मंत्री भी बोले कि इससे दुनिया भर में गहरा जाएगा संकट, क्योंकि भारत गेहूं का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। दुनिया भर में कई देश भारत के गेहूं की रोटियां खाते हैं और ऐसे में सरकार अगर गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाती है तो जाहिर सी बात है दुनिया भर में गेहूं की कमी आ जाएगी और इससे गेहूं की रेटें दुनिया के दूसरे देशों में महंगी हो जाएगी, जहां पर भारत से गेहूं आयात किए जाते हैं, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जिंदगी में एक बड़ा ही मोटिवेशन देने वाली खबर है। बेटी की परवरिश के लिए माँ की तपस्या देखिए। एक विधवा महिला 36 साल तक पुरुष बनकर रही ताकि बेटी को पाल सके। ये तमिलनाडु की रहने वाली महिला है। इन्हें महिला नहीं बल्कि मर्दानी कहना ज्यादा बेहतर होगा। ये इनकी तस्वीर देख सकते हैं, काफी पुरानी है। दुखों का ऐसा पहाड़ इन्होंने जिंदगी में देखा, शायद ही किसी महिला के साथ ऐसी गुजरी हो। जी हाँ, आपको बता दूं तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले में एक 57 साल की महिला पिछले 36 साल से पुरुष बनकर जी रही है, क्योंकि तमिलनाडु के पुरुष प्रधान समाज में अपनी बेटी को अकेले पालने के लिए इन्हें ऐसा करना पड़ा। दुख की शुरुआत इनकी जिंदगी में तब से हो गई जब इनकी शादी के महज 15 दिन बाद ही इनके पति की मौत हो जाती है और तब इनकी उम्र मात्र 20 साल थी। लेकिन ये दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। इनके गर्भ में इनकी बेटी पल रही थी, तो उसके जन्म के बाद उनके लालन पालन के लिए ये पुरुष बनकर जी। वाकई में ऐसी वीरांगनाओं को दिल से सैल्यूट यार। अभी इनकी सरकार से मांग है कि इनकी सरकार थोड़ी बहुत मदद करे, क्योंकि अभी इनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और हम चाहते हैं कि खबर के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे। अगर आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि इन्हें मदद मुहैया हो सके। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, किसानों के नेता राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन में फूट पड़ चुकी है। BKU अराजनीतिक के नाम से एक नया संगठन बन चुका है। राकेश टिकैत बोले कि ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन में अब बगावत देखी जा रही है। भारतीय किसान यूनियन का ग्रुप अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है और राकेश टिकैत ने एक बड़ा फैसला लिया। राजेश चौहान ने अलग संगठन बनाने का ऐलान किया तो भारतीय किसान यूनियन ने 7 किसान नेताओं को भी बर्खास्त कर दिया। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, फैमिली हेल्थ सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि MP यानी कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे फिट हैं हमारे देश में और जम्मू कश्मीर की महिलाएं सबसे ज्यादा अनफिट हैं। दिल्ली और पंजाब की महिलाएं मोटापे से सबसे ज्यादा परेशान हैं। हालात ये है कि मोटापे में 90% दौलतमंद महिलाएं भी अनफिट हैं, यानी कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो महिलाएं भी अनफिट हैं। हाल ही में तो एक सर्वे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि देश में मोटापे के हालात ये चल रहे हैं कि 25% महिलाएं यानी कि हर 4 में से 1 महिला मोटापे से परेशान है। हालांकि दोस्तों मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट ये भी आई कि यहाँ राज्य की 55% महिलाओं को खून की कमी है, एनीमिया रोग है। इसके पीछे बड़ी वजह यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में खून की जांच की व्यवस्था भी नहीं है। वह देखिए इंटरनेशनल फैमिली डे था कल ही और
इस मौके पर भास्कर की तरफ से एक सर्वे कराया गया जिसमें इस बात का पता चला कि 43% लोग रोज अपने परिवार के साथ 3 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं। वहीं 44% लोगों का यह मानना है कि मोबाइल ने परिवार में दूरियां बढ़ाई हैं। 77% लोगों का कहना है कि कोविड में परिवार का उनको भावनात्मक सहारा मिला, यानी कि इमोशनल सपोर्ट मिला फैमिली से। 52% लोग ये मानते हैं कि परिवार उनका सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम है। वैसे दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केदारनाथ में एक दिन में 13,000 श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन। वहीं सरकार की तरफ से बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी श्रद्धालुओं की संख्या में बदलाव किया गया, क्योंकि भीड़ ज्यादा बढ़ रही है और इसीलिए वापस श्रद्धालुओं की संख्या में सरकार ने चेंज किया। ऐसा इसलिए किया ताकि ज्यादा भीड़ न बढ़े। अब बद्रीनाथ में रोजाना 16,000, केदारनाथ में 13,000, गंगोत्री में 8,000 और यमुनोत्री में रोजाना 5,000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 22वां IFA अवार्ड्स भी पोस्टपोन्ड हो चुका है। UAE के राष्ट्रपति के निधन के चलते आयोजन को टाला गया। अब ये 14 से 16 जुलाई के बीच इवेंट होगा। अच्छा, हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों कि बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ था। उस पेपर लीक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक बड़ा खुलासा हुआ कि 10 लाख रुपए में पेपर की डील हुई थी। एक NIT पास आउट गौरव आनंद निकला BPSC पेपर लीक का मास्टरमाइंड। पटना में इसने कंट्रोल रूम खोल रखा था। 10 लाख में BPSC PT का पेपर बिका था। हर कैंडिडेट के खाते में ट्रांसफर कराए पैसे। कई अफसर भी इसमें रडार पर आ रहे हैं। अब इस मामले पर और भी कुछ बड़े खुलासे होने बाकी हैं। बिहार की जब बात हो रही है तो देखिए दोस्तों, बिहार सरकार एक और सख्त नियम भी लागू करने जा रही है। राज्य में अब प्राइवेट स्कूल खोलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि शर्तों में सरकार ने कुछ बदलाव किया है। उन शर्तों की पालना अगर पुराने स्कूल भी नहीं कर रहे तो उनको भी बंद किया जाएगा। दरअसल बिहार में सरकार ने प्राइवेट स्कूल के लिए NOC के लिए कड़े प्रावधान लागू कर दिए हैं। स्कूल प्रबंधन को NOC के लिए शिक्षा विभाग से स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी होगा। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, वहीं देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर अब स्कूली बच्चे के बीच स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित होने जा रही है। दरअसल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस बार एक कॉन्टेस्ट निकाला गया है। बच्चों को स्लोगन लिखना है या एक बढ़िया सा पोस्टर बनाना है जिससे सोसाइटी में ये मैसेज दिया जा सके कि तंबाकू नहीं खानी चाहिए, है ना। झारखंड धनबाद में ये कॉन्टेस्ट निकाला गया है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, डाक घरों में अब नकद नहीं मिलेगी डाक सामग्री, बल्कि QR कोड स्कैन करने पर ही आप डाक सामग्री खरीद पाएंगे। दरअसल इंडिया पोस्ट जो है वो कैशलेस डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू किए हैं। अब आपको डाक टिकट खरीदना हो या और कुछ पोस्ट ऑफिस से लेन देन करना हो, ज्यादातर काम आप QR कोड के जरिए पेमेंट करके ही कर पाएंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ताजमहल पर विदेशी पर्यटक भी ले सकेंगे टिकट विंडो से टिकट। इससे लपकों पर लगाम लगेगी। जो कई सारे ब्लैक में टिकट बेचने वाले हैं उन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने ये पहल शुरू की है। इतने दिन क्या कि टिकट विंडो के जरिए टिकट सिर्फ भारत के लोगों के लिए ही दिए जाते थे, लेकिन अब विदेशी पर्यटक भी टिकट विंडो से टिकट ले पाएंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बच जाएंगे किसान भाई लोग। उत्तर प्रदेश सरकार एक खास पोर्टल लॉन्च करने जा रही है और इससे किसानों को तमाम सुविधाएं उस पोर्टल के जरिए मिल पाएगी। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और इस पोर्टल के जरिए वास्तविक किसानी योजना का लाभ ले पाएंगे। मतलब जो अपात्र व्यक्ति हैं उनकी पहचान भी आसानी से हो जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और पंजीकरण के बाद किसानों को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसका उपयोग करके योजनाओं और सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे किसान भाई लोग। यूपी सरकार का कहना है कि धान खरीद से पहले ये पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा। तो देखते हैं इस पर आगे और क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। यूपी में एक और पहल देखिए योगी सरकार की। गोरखपुर और वाराणसी सहित 13 शहरों में 26 सिटी फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ये पहल शुरू करने जा रही है। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, असम राज्य में भारी बाढ़ आई हुई है। देख सकते हैं बाढ़ के चलते दीवा हसाओ में रेलवे लाइन भी बह गई। ट्रेन में फंसे यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। अचानक से बाढ़ आ गई। असम और केरल राज्य में अभी बेमौसम बरसात के चलते बाढ़ इतनी ज्यादा आई हुई है। देखिए आप, असम में तो बाढ़ से 6 जिलों में 25,000 लोग प्रभावित हुए हैं और वहीं लैंडस्लाइड से 3 लोगों की जान भी चली गई। केरल राज्य में भी दोस्तों अभी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और असम में 5 जिलों में अभी भी बाढ़ जैसे हालातों को लेकर अलर्ट जारी है। वही देखिए, छत्तीसगढ़ के भी 19 जिलों में अंधड़ का अलर्ट जारी किया गया। पेंट्रा रोड, अंबिकापुर, बस्तर में तेज बारिश, कई पेड़ सड़क पर गिरे। दुर्ग में पारा 45 के पार। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में जारी रहेगी हीट वेव की स्थिति। 16 और 17 मई को बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया गया। देखिए आप, संपूर्ण भारत का आज 16 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय और दक्षिण कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, आंतरिक तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, मौसम के बाद दोस्तों कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए आप। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1913 नए केस देखे गए, जबकि 6 लोगों की मौत हुई। अकेले दिल्ली में 4 जाने गई। हालांकि एक राहत की बात है कि 24 घंटों में देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट देखी गई। सिर्फ राजधानी दिल्ली में
413 नए मामले आए, 784 मरीज ठीक हुए। वहीं देखिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नॉर्थ कोरिया में अभी 2 दिन पहले तो एक व्यक्ति की जान गई थी सिर्फ कोरोना के चलते, लेकिन अभी 42 लोगों की मौत हो गई। और पहली बार किम जोंग, जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं, वो भी मास्क पहनने पर मजबूर हुए। अच्छा, एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए। यूजीसी ने नेट 2022 एग्जाम के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। मार्किंग स्कीम में भी बदलाव किया गया। 80% फीस कम हुई तो हिंदू स्टडीज सब्जेक्ट भी जोड़ दिया गया। यानी कि इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम में कई सारे बदलाव किए गए हैं, कुछ नए नियम भी जोड़े गए हैं। अब 82 सब्जेक्ट्स में होगा यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। और भी जो इंपोर्टेंट बदलाव है वो आप यूजीसी नेट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, एजुकेशन के बाद कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। लाखों रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि इंडियन रेलवे ने कई सारी ट्रेनों को अचानक से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, 17 मई से 8 जून तक कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, गूगल प्ले स्टोर से हटाए जाएंगे करीब 9 लाख एप्स। इसके पीछे वजह है, गूगल कंपनी का कहना है कि जो एप्स अपडेट जारी नहीं कर रहे हैं अपने, उन एप्स को एंड्रॉइड अथॉरिटी के मुताबिक हटा दिया जाएगा प्ले स्टोर से। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत एक बड़ा फैसला सुनाया कि होठों पर किस करना अप्राकृतिक नहीं होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि किसी को प्यार करना अपराध नहीं है। ये पोक्सो एक्ट के अंदर आने वाले कुछ अपराधों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ अश्लील बातें करना भी अपराध है, बच्चों के सामने खुद को एक्सपोज करना भी अपराध है, और ये एक्टिविटीज अगर करते हैं तो पोक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाता है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि ये करना अप्राकृतिक अपराध नहीं है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। अच्छा, वहीं देखिए, प्रयागराज के प्राइमरी स्कूलों में अब शनिवार को होगा नो बैग डे। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में तस्वीरें बदल रही हैं, और प्रयागराज परिषद की तरफ से विद्यालयों में एक नया नियम लागू किया जा रहा है। शनिवार के दिन बच्चों को बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। नो बैग डे घोषित कर दिया इसको। साथ ही देखिए, स्टील के दाम 10% तक घटे। कोयले की कमी से सेकेंडरी स्टील मेकर्स का संकट बढ़ा है। वह देखिए, भारत में क्रूज पर्यटन को मिलेगा प्रोत्साहन। सरकार ने अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए एक नई समिति बनाई है। साथ ही स्पाइस जेट और एक्सिस बैंक ने साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए आप स्पाइस जेट की अगर कोई हवाई यात्रा, हवाई सर्विस का फायदा लेंगे, टिकट बुक कराएंगे, तो आपको यहाँ पर कई तरह के बेनिफिट्स और रिवार्ड्स पॉइंट वगैरह मिलेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में त्राहिमाम मची हुई है। 250 रुपए प्रति लीटर तक पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल कीमतें पहुंचने की उम्मीद है। महंगाई बहुत ज्यादा चरम पर चल रही है। पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस के हालात बनने की कगार पर चल रहे हैं। वहीं देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश इंदौर में गीता भवन में अब पूरे वर्ष मिलेगी योग, हड्डी व नाड़ी रोग विशेषज्ञ की मुफ्त सेवाएं। साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश में अब बिजली चोरी के सभी रास्ते बंद होंगे। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने एक खास तैयारी कर ली है, और इसके तहत मतलब कटिया से चोरी बंद करने के लिए, जो कंटियां फांद करके तारों से डायरेक्ट बिजली चोरी करते हैं ना, उनको बंद करने के लिए एबीसी की तरफ से एक नया जाल बिछाया गया है, और उन लोगों को पकड़ करके अब सख्त कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, साथ ही देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज में अब नहीं होगा दर्द। केजीएमयू के शोधकर्ताओं की खोज से मरीजों को राहत मिलेगी। किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के शोधकर्ताओं ने ये नई तकनीक खोजी है। वहीं देखिए दोस्तों, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार की नई पहल, मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन शुरू किया जा रहा है, और पहली बार इसका खाका तैयार करने में विभाग जुट भी चुका है। इसका मकसद है पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए और राज्य में इस तरह की गतिविधियों को बूस्टअप मिले। योजनाएं पूरी तरह से राष्ट्रीय पशुधन मिशन पर आधारित है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, वहीं देखिए, हरियाणा राज्य के भी किसानों ने वैकल्पिक खेती अपनाई तो प्रति एकड़ 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से। हरियाणा राज्य में सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर अगर आप कोई वैकल्पिक खेती करते हैं तो ऐसे वैकल्पिक खेती उगाने वाले किसानों को सरकार 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि भी देगी। हरियाणा सरकार की ये पहल है। अच्छा, साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश में 26 मई को अपना पहला बजट पेश करेगी योगी सरकार 2.0। ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि यूपी में भी मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा का ऐलान हो सकता है। अब फिलहाल तो ऐसी खबरें चल रही हैं, देखते हैं बजट के बाद ऑफिशियल क्या क्या घोषणाएं की जाती हैं योगी सरकार की तरफ से, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी ही दुख की बात निकल कर आ रही है, खेल जगत के लिए शोक की खबर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की कार एक्सीडेंट में जान चली गई। इनके अचानक निधन से खेल जगत हैरान है। हमारे भारत के भी हरभजन सिंह से लेकर कई बड़े दिग्गज क्रिकेटरों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। एंड्रयू साइमंड्स अब हमारे बीच नहीं रहे। ये भी मशहूर क्रिकेटर रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत में पोक्सो एक्ट की शुरुआत कब से हुई, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।